अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो इंशाल्लाह आज हम आपके सामने एक नई रेसिपी लाए हैं। तो रेसिपी हम बीफ कीमे के करेले आपको भरकर दिखाएंगे और बनाने का तरीका भी बताएंगे। तो इंशाल्लाह अभी आपके सामने ये रेसिपी शेयर करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक। तो ये मेरे पास है कीमा, बीफ कीमा है, ये मैंने 1 kg लिया है। और ये टमाटर लहसुन अदरक वगैरह है। और ये करेले मेरे पास 1.5 kg। तो कीमे को मैंने धो लिया है और ये मैंने हंडिया के अंदर ऐड कर दिया है। तो इसे बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रखेंगे इंशाल्लाह। तो ये 1/2 kg मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। 1 चम्मच नमक का, 1/2 चम्मच हल्दी, ये चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब चूल्हे पे रखते हैं। तो ये मैंने 4 से 5 अदद प्याज काट लिए। तो प्याज मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए क्योंकि कीमे के साथ ही इसे मैंने ऐड कर दिया मसाले को, ताकि अच्छे तरीके से पक कर तैयार हो जाए। तो बाकी इंशाल्लाह रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और सब्ज़ी भी बनाएंगे। तो ये चीज़ें सारी इसके अंदर ऐड करने के बाद इंशाल्लाह ये मेरे पास हैं करेले। तो करेले को मैंने छिलके उतार लिए अच्छे तरीके से और ये मैं इसे नमक लगा रही हूँ। नमक मैंने छिलकों को भी लगा दिया है और करेलों को भी लगा लिया है। तो अब इसे आधे घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये नमक इसके अंदर अच्छी तरीके से जज़ब हो जाए और ये इसकी जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती नमक लगाने से। तो ये मैंने नमक लगा दिया है, छिलकों को भी लगा दिया और इसे भी लगा दिया है। तो फिर इसे धोकर इंशाल्लाह करेले तैयार करेंगे। तो अब देखते हैं कीमे की तरफ पहले चलते हैं। तो कीमे का माशाल्लाह पानी तो खुश्क हो चुका है। ये मैंने आयल इसके अंदर ऐड कर दिया है। आयल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये मेरे पास है रेड चिलीज़, ये मैंने 1.5 चम्मच ऐड कर दिया पाउडर इसका। और ये कुटी हुई है, ये 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। नमक और हल्दी मैंने पहले ऐड की थी। ज़ीरा मेरे पास, तो ये मैंने 2 चम्मच ऐड कर दिए। तो ये धनिया पिसा हुआ, ये मैंने 1 चम्मच ऐड कर दिया। ये लहसुन अदरक का पेस्ट। अब ये सारी चीज़ें मसाला जात जितने मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। ये कुटी हुई काली मिर्च, ये 1 चम्मच ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब माशाल्लाह कीमा मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। तो अभी इंशाल्लाह ये करेले मैंने धो लिए और जो उसके छिलके वो भी मैंने धो कर रख लिए। अब करेले जो है इसको अब कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद इसके बीज जो है वो सारे निकाल देंगे। तो फिर इंशाल्लाह इनको कीमे से भरेंगे। कीमा तो मैंने आपके सामने बिल्कुल फ्राई करके रखा हुआ है। तो छिलके जो होते हैं वो भी ऐसी तरह इनके फ्राई करके इसके अंदर ऐड करने हैं। तो ये मैंने पहले कट लगा लिया, अब सारे के बीज निकाल देने ऐसे ही। बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो आप भी इसी तरह घर पर ट्राई करें और बनाएं, खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। ये मैंने करेले भी धो कर रखे हुए हैं और इसके छिलके भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिए। पानी को अच्छे तरीके से इसके अंदर से ड्राई कर दिया। तो अब ये मैंने 1/2 कप मैंने ऑयल का ऐड किया है फ्राई पैन के अंदर। तो अब इसे फ्राई करते हैं। छिलके जो मेरे पास थे ये भी मैंने फ्राई कर लिया। अब ये मैं इसे कीमे के अंदर ऐड कर रही हूँ। तो माशाल्लाह इसका जो जायका और मज़ीद बढ़ जाता है ये छिलके ऐड करने से। कुछ लोग ऐड करते कुछ नहीं करते, लेकिन हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हम पहले भी करते हैं, आप भी करेंगे इंशाल्लाह। जब इसे फ्राई कर लेंगे तो इसके अंदर किसी किस्म की ये कड़वा पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो नहीं रहता। तो ये मैंने मिक्स कर लिया इसके अंदर बिल्कुल
अच्छे तरीके से अब मैंने ऐसे ही करेले सारे कीमे से तैयार कर लेने भरकर। माशाल्लाह बहुत ही लजीज मज़े की ये रेसिपी तैयार होने वाली है अभी इंशाल्लाह आपके सामने। ये मैंने इस धागा लिया है, अब इसके ऊपर ऐसे ही लपेट देना है इंशाल्लाह। तो 2-4 मिनट के अंदर ही मैंने सारे करेले भर कर इंशाल्लाह तैयार कर लेने। तो फिर इंशाल्लाह इनको फ्राई करेंगे। तुम्हें पता है कि ये रेसिपी तैयार करते कुछ वक्त लग जाता है कि 1.5 kg है मेरे पास करेले। तो ये सारी चीज़ें मैंने मुकम्मल ऐड करके और इसे फ्राई भी कर लिया। अब इसे करेले को तैयार कर रही हूँ। तो ये छोटी बेटियाँ ख़ासकर ये भी देखा करें और ये रेसिपी को ज़हन में भी रखा करें, क्योंकि माशाल्लाह वालिदैन तो बेटियों को इसी तरह अच्छे तरीके से समझाते हैं और फिर वो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को सीख पाती हैं माशाल्लाह। तो आज माशाल्लाह ये रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार होने वाली है अभी। तो आप भी घर पर ऐसे ही ट्राई करें। कुछ कहते हैं कि ये करेले जो होता है कड़वे लगते हैं, नहीं कड़वे नहीं होते, लेकिन बनाने के तरीका ही होता है। अगर इसको अच्छे तरीके से बनाया जाए जैसे ये बनाकर मैं आपको दिखा रही हूँ, तो कभी इंशाल्लाह ये कभी भी कड़वे नहीं होंगे। ऐसे ही सारे जो करेले मैंने इनके ऊपर लपेट देना धागा। कुछ से सुई और धागे से सिलाई कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसे सिलाई नहीं कर रही, ऊपर से जल्दी जल्दी लपेट रही हूँ क्योंकि शाम हो रही है, तो इसलिए जल्दी रेसिपी का तैयार करना है, अंधेरा हो जाएगा ऐसे। तो माशाल्लाह अभी ये 5-10 मिनट के अंदर अंदर ये रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे आपके साथ शेयर की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो हमारी रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो माशाल्लाह ये देखे मैंने सारे करेले बिल्कुल रेडी कर लिए। अब ये मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऑयल भी डाल दिया, अब गर्म हो चुका है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये करेले इसके अंदर गर्म करने के लिए, फ्राई करने के लिए रख दिए। अब आहिस्ता आहिस्ता इसे साइड देंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह बाकी जो करेले मेरे पास उसे भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। और बहुत ही लजीज मज़े के। तो गर्मियों में ये तो बहुत ही सगात होती है कि बैंगन और ये करेले, ये गर्मियों की सगात है, बहुत ही लजीज मज़े के। दोपहर का टाइम हो और ये करेले और तंदूरी की रोटी, तो माशाल्लाह फिर क्या ही लजीज जायका होता है इनका। तो माशाल्लाह देखिए अभी ये 5 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएंगे। तो अब माशाल्लाह ये मेरे पास जो कीमा है कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था और बाकी कुछ इसके अंदर ये मैं प्लेट के ऐड कर रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों को अपनी रेसिपी जो है अच्छे तरीके से दिखा सकूँ। ये कीमा जो उसके अंदर करेलों के अंदर ऐड किया था, ये वही कीमा है। अब माशाल्लाह करेले भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ऐसे ही मैंने सारे करेले फ्राई कर लेने। तो माशाल्लाह रेसिपी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप भी इसी तरह घर पर तैयार करें और बना कर दिखाएँ और ख़ुद भी खाएँ और दूसरों को भी खिलाएँ। तो ये कीमा, ये जो करेले हैं, ये काफ़ी देर तक इंसान रख कर खा सकता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होते। फ्रिज के बगैर भी आप रख सकते हैं, क्योंकि इसे पानी नहीं लगाया जाता, पानी के बगैर ये सब्ज़ी तैयार होती है। तो माशाल्लाह ये आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल आपके सामने रेडी हो चुकी है। तो माशाल्लाह बहुत ही लजीज मज़े की है। तो आप भी इसी तरह घर पर ट्राई करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग। माशाल्लाह।